हे गाइस, आई एम शालिनी हियर। कैसे हो आप सभी? आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जिस टॉपिक पर मुझे लगता है अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एटलीस्ट एक या दो न्यूज़ इससे रिलेटेड ज़रूर पढ़ते होंगे। सही समझा है आपने। हाँ, सही समझा है आपने। आज मैं आपके समक्ष एक रेप विक्टिम के ऊपर कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सो प्लीज़ मेरी कविता पे आज ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइए। लखीमपुर की बेटी, लखीमपुर की बेटी, तुम अकेली नहीं थी। तुम्हारे साथ दुनिया की हर एक बेटी थी। ए जिस्म के गुनहगारों, उनका क्या कसूर था? उतार लिया जिस्म और उतार दिया मौत के घाट। अब बोलो, क्या मिट गई तुम्हारी प्यास? लखीमपुर की बेटी, तुम अकेली नहीं थी। लखीमपुर की बेटी, तुम अकेली नहीं थी। तुम्हारे संग दुनिया की हर एक बेटी थी। ए जिस्म के गुनहगारों, ए जिस्म के गुनहगारों, उनका क्या कसूर था? उतार लिया जिस्म उनका और उतार दिया मौत के घाट। अब बोलो, क्या मिट गई तुम्हारी प्यास? मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है। थोड़ा विचार करिएगा। ऐसे गुनहगारों से, ऐसे गुनहगारों से दूरियां बना कर रखिएगा। उन्हें इंसान की नहीं जिस्म की भूख है। उन्हें इंसान की नहीं जिस्म की भूख है। जाने कितनी लड़कियों की जानें ली होंगी ऐसे लोगों ने, जाने कितनी लड़कियों की जान ली होगी ऐसे लोगों ने, फिर भी इनमें घमंड खूब है। ये लोग इसे अपनी ताकत समझते हैं, ये लोग इसे अपनी ताकत समझते हैं, बट शायद भूल रहे हैं कि इनके घर में औरत और बेटी है। खैर जिंदगी इन्हें सबक तो सिखा देगी, खैर जिंदगी इन्हें सबक तो सिखा देगी, पर इन्हें कानून के सबक की ज़रूरत है। दो नहीं बल्कि हज़ारों बेटियों के इज्जत बचाने की ज़रूरत है। आज देश के कानून में से आज देश के कानून से मेरी बस एक गुजारिश है। न्याय चाहिए हमें, बस यही एक फरमाइश है। खैर कानून तक क्यों ही जाना, खैर कानून तक क्यों ही जाना, क्यों ना एक ऐसा समाज बनाए हर एक बेटी घर से लेकर विदेश तक सेफ नजर आए। क्यों ना अपने घर के बेटों को वो तहजीब सिखाएं, क्यों ना अपने घर के बेटों को वो तहजीब सिखाएं। हर एक लड़की को देखने से पहले, हर एक लड़की को देखने से पहले अपनी माँ बहनों का ख्याल उन्हें ज़रूर आए। हम ये नहीं कहते कि समाज का हर वो इंसान बुरा है, हम ये नहीं कहते कि समाज का हर वो इंसान बुरा है लड़के के रूप में जिसका जन्म हुआ है। किसी ने तो बहुत इज्जत दी, किसी ने तो बहुत इज्जत दी। हमारा खुद का कानून हम तक पहुंचाने में हमारी बहुत मदद की, और उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिन्होंने एक रेप पीड़िता से लेकर एसिड अटैक की शिकार लड़कियों को एक्सेप्ट किया। बट कहीं ना कहीं, बट कहीं ना कहीं इसी समाज में कुछ ऐसे शैतान भी पल रहे हैं जो जिस्म का गंदा खेल खेल रहे हैं। बेटी को ये बोलने से पहले कि रात हो गई बाहर मत जाओ, इससे बेटर अपने बेटों को सिखाओ कि अपनी गंदी नज़रें उन पर मत लगाओ। जैसे तेरी बहन बेटी है, जैसे तेरी बहन बेटी है, वैसे वो भी किसी की बेटी है। मत बन ऐसा तू, मत बन ऐसा तू कि तू खुद शर्मिंदा हो जाए और एक दिन ऐसा आए कि तेरी बेटी खुद तुझे बाप कहने से कतराए। कुछ लोग हमारे पहनावे से हमको गलत ठहराते हैं, कुछ लोग हमारे पहनावे से हमको गलत ठहराते हैं। वो इस दरिंदगी का जिम्मेदार हमारे पहनावे को बताते हैं। तो आज उनसे भी एक सवाल है, तो आज उनसे भी एक सवाल है, क्यों हर एक रेप पीड़िता के तन में सिर्फ कमीज और सलवार है? तो सुनो, तो सुनो, हमारे पहनावे को बदलने से अच्छा, हमारे पहनावे को बदलने से अच्छा अपने नज़रिए को बदलो। शरीर के कपड़ों से हमारे चरित्र को मत पढ़ो। और सुनो, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी,
और सुनो, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बहुत सवाल है मेरे मन में जो जिसका जवाब इस समाज से ही लूँगी। एक दिन ऐसा क्यों नहीं होता जिस दिन रेप का कोई केस न्यूज़ में नहीं होता? एक समाज तुम ऐसा क्यों नहीं बनाते, एक समाज तुम ऐसा क्यों नहीं बनाते जहाँ हर एक लड़की चले सर उठा के? एक रात तुम ऐसी क्यों नहीं बनाते, एक रात तुम ऐसी क्यों नहीं बनाते कि हर एक लड़की को ज़रूरत ना हो किसी के साथ की? बहुत सवाल है मन में, बहुत सवाल है मन में, बट अब नहीं पूछना। इस समाज से पूछने से पहले मुझे हर एक सवाल हर एक घर वालों से करना होगा। बेटी से पहले बेटों को इज्जत करना सिखाना होगा। और सच पूछो तो ये बात उन्हें समझाने में भी एक अहम रोल एक माँ का ही होगा। जिस दिन हर एक माँ जिस दिन हर एक माँ अपने बेटों को ये सिखा देगी कि कैसे कैसे लोगों के नज़रियों से उसे गुज़रना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों की नज़रों को उसे झेलना पड़ता है, सच पूछो उस दिन हर एक लड़के की नज़रें सुधर जाएंगी। और अगर नज़रें सुधर गई तो नज़रिया तो अपने आप सुधर जाएगा और उसी दिन से उनकी हरकतें भी सुधरने लगेंगी। और जिस दिन नज़रें सुधर गई उस दिन से उनकी हरकतें भी सुधर जाएंगी और समाज व लड़कियों के प्रति उनका नज़रिया भी सुधर जाएगा, वह बदल जाएगा। और हर एक बेटी इस नज़रिए के डर से दूर नज़र आएगी और इस समाज में बिना डर के वो भी चल पाएगी। फिर वो दिन दूर नहीं जब एक नवजात बच्ची से लेकर एक माँ भी ज़िंदगी चैन से जी पाएगी। फिर वो दिन दूर नहीं जब एक नवजात बच्ची से लेकर एक माँ भी ज़िंदगी चैन से जी पाएगी और इस नए समाज में खुद को समृद्ध बनाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी पोएम अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैसे तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मेरी कविता को आप शेयर करिए, बट इस कविता के लिए मैं आपसे विनम्रपूर्वक निवेदन करती हूँ कि ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और इसे बहुत दूर तक पहुँचाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ना एक कविता है बल्कि एक समाज के नज़रिए को बदलने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए और मेरी कविता को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।